देखिए 7वां क्वेश्चन दिया हुआ है आपका tan इनवर्स 63/16 बराबर साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5। इसको क्या करना है, सिद्ध करना है। तो बहुत ही आसान तरीका है। देखिए साइन इनवर्स को tan में चेंज कर लें और कॉस इनवर्स को भी tan में चेंज कर लें तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला लगा के राइट हैंड साइड से हम लेफ्ट हैंड साइड लेके आ सकते हैं। तो सबसे पहले इसको चेंज करते हैं। देखिए दिया हुआ है आपका साइन इनवर्स 5/13, इसको मान लीजिए थीटा है। तो साइन इनवर्स दूसरी तरफ जाएगा तो हो जाएगा साइन थीटा बराबर 5/13। अब साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो अगर हम समकोण त्रिभुज बनाएं और इसको थीटा मान लें तो आपका ये हो जाएगा 5, क्योंकि लंब 5 है, कर्ण 13 है, तो ये हो जाएगा 13। तो अगर पाइथागोरस से हम आधार निकालते हैं कितना आएगा, 12 आएगा आपका। तो साइन को tan में बदलना है तो tan थीटा निकाल लेते हैं। तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। अब देखिए लंब है आपका 5 और आधार है कितना, 12। तो थीटा निकालेंगे तो दूसरी तरफ जाएगा tan इनवर्स, यानी कि थीटा बराबर tan इनवर्स 5/12 आ गया। और थीटा क्या माने थे, साइन इनवर्स 5/13 को माने थे, यानी कि साइन इनवर्स 5/13 बराबर होगा किसके, tan इनवर्स 5/12 के। तो यहाँ नोट कर लीजिए साइन इनवर्स 5/13 को हम क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स 5/12 लिख सकते हैं। इसको बना लीजिए समीकरण 1। अब क्या करेंगे, कॉस इनवर्स को चेंज करेंगे। तो देखिए पहले नोट करेंगे कॉस इनवर्स 3/5, इसको मान लीजिए अल्फा है तो इधर जाएगा तो कास अल्फा हो जाएगा, यानी कि कास अल्फा बराबर मिल गया आपको 3/5। और कास क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। तो इसका अगर त्रिभुज बनाएं और ये वाला कोण अल्फा ले लें तो आधार कितना है, 3 और कर्ण 5 है, तो ये 3 और ये 5। तब आपका जो लंब मिलेगा वो 4 मिलेगा पाइथागोरस प्रमेय से। तो इसको भी tan निकाल लीजिए तो tan अल्फा बराबर लंब बटे आधार। आपका लंब है 4, आधार है 3, तो 4 बटे कितना हो जाएगा, 3। तो अल्फा का मान निकाला जाए तो tan जाएगा tan इनवर्स, यानी कि tan इनवर्स 4/3। तो देखिए अल्फा माने थे इसको और अल्फा का मान है tan इनवर्स 4/3, यानी कि cos इनवर्स 3/5 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स 4/3। अब ये जो मिला है इसको बना लीजिए समीकरण 2 और अब इसका क्या करते हैं, राइट हैंड साइड लेके हल करेंगे। तो देखिए राइट हैंड साइड नोट कर लेंगे। अब मान रखेंगे साइन इनवर्स 5/13 की जगह tan इनवर्स 5/12 रख सकते हैं। तो ये हो गया tan इनवर्स 5/12 और प्लस कॉस इनवर्स 3/5 की जगह क्या, tan इनवर्स 4/3। तो यहाँ नोट करेंगे tan इनवर्स 4/3। ये लिखे कहाँ से हैं, तो समीकरण 1 व 2 से। अब इसमें tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का सूत्र लगा लेंगे। तो सूत्र सभी को पता होगा, tan इनवर्स x प्लस y होता है, तो x प्लस वाई की जगह 4/3 और बटे 1 माइनस एक्स वाई होता है, यानी कि दोनों का गुणा। तो सीधे गुणा करके लिख दें, 5 चौके 20 और 12 तिहाई 36 हो जाएगा। अब हल करेंगे तो tan इनवर्स, यहाँ देखिए लॉसा लेंगे तो ये 12, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 16 और बटे नीचे वाला अगर हल करेंगे तो ये आएगा आपका कितना, 36 में से 20 घटाएंगे तो 16/36। अब देखिए यहाँ से tan इनवर्स 16 5 कितना हो गया, 21/12। नीचे वाला भिन्न ऊपर जाएगा पलट जाएगा तो 36 बटे हो जाएगा 16। 12 से 36 3 बार में कट गया। तो इस तरह से आपका क्या मिला, tan इनवर्स 21 में 3 का गुणा कर लीजिए तो 63 और बटे नीचे केवल बचा 16। और सेम यही आपका दिया हुआ था राइट हैंड साइड में लेके आने के लिए। तो इस तरह से आपका क्या हो गया, प्रूफ हो गया। देखिए 8वां क्वेश्चन दिया हुआ है tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/8 बराबर लेके आना है π/4। तो सीधी सी बात है कि लेफ्ट हैंड साइड लेके हल करेंगे तभी π/4 आएगा, इसीलिए हमने पहले से ही लेफ्ट हैंड साइड क्या किया है, नोट कर लिया है। अब इसमें आपको देख के ही पता चल गया होगा कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का सूत्र लगाएंगे, पहले इन दोनों के साथ फिर इन दोनों के साथ और लास्ट में जो 2 मिलेगा उसके साथ। तो सबसे पहले आपका सूत्र नोट कर देते हैं जो लगाना है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। तो सूत्र है tan इनवर्स x प्लस y
और बट्टे 1 माइनस एक्स वाई। यही सूत्र का प्रयोग इस पे क्या करना है, करके हल करना है। तो चलिए सूत्र लगाते हैं। तो देखिए पहले इन दोनों को हल करेंगे tan इनवर्स x प्लस वाई वाले सूत्र पे। तो देखिए tan इनवर्स x प्लस वाई यानी कि दोनों जोड़ेंगे तो 1/5 प्लस 1/7 और बटे 1 माइनस एक्स वाई दोनों का गुणा करना होता है तो सीधे गुणा करके लिख रहे हैं। एक में एक का गुणा होगा 1 और 5 सत्य आपका 35 हो जाएगा और प्लस इनको एक साथ लेके हल करेंगे तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y यहाँ भी सूत्र लगाएंगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस वाई यानी कि दोनों को जोड़ना है 1/3 प्लस 1/8 और बटे 1 माइनस एक्स वाई यानी कि दोनों का गुणा करना होता है तो दोनों का गुणा करके सीधे लिखें तो एक में एक का होगा 1 और 3/24 हो गया। अब इसको अगर आगे हल करें तो tan इनवर्स ऊपर वाले का लसा लेंगे तो देखिए 5 7 का लसा 35, 5 से 35 7 बार में कटेगा 7 एकम 7 और प्लस 7 से 35 5 बार में 5 एकम 5 और बटे नीचे आपका कितना होगा, इसको हल करेंगे तो आएगा 34/35 प्लस ऐसे इसको हल करें तो tan इनवर्स ये देखिए 3 8 का लॉसा ले लें तो इसको 24, 3 से 24 8 बार में 8 एकम 8 और प्लस 8 से 3 बार में 3 एकम 3 और बट्टे नीचे आपका कितना है 24 में से एक घटा दीजिए तो 23/24 आएगा नीचे आपका। अब देखिए आगे हल करेंगे तो आपका मिलेगा tan इनवर्स यहाँ देखिए 7 5 12/35 हो जाएगा 12/35 और नीचे वाला भिन्न ऊपर जाएगा तो पलट जाएगा तो 34/35 है तो 35/34 हो जाएगा और प्लस tan इनवर्स 8 3 11/24 होगा और फिर नीचे वाला भिन्न ऊपर जाएगा तो पलट जाएगा तो 23/24 था तो 24 बटे क्या हो जाएगा 23 हो जाएगा। अब इसको आगे हल करें तो 35 से 35 कट गया, 24 से 24 कट गया, आपका बचेगा tan इनवर्स 12/34 और प्लस tan इनवर्स 11/23। अगर इसको भी थोड़ा सा हल कर लें तो देखिए 2 6 12 और 2 से 17 बार में कटेगा तो tan इनवर्स 6/17 और tan इनवर्स 11/23 तो ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के रूप का हो गया। फिर सूत्र लगा लीजिए तो tan इनवर्स x प्लस वाई यानी कि 6/17 और प्लस 11/23 और बटे 1 माइनस एक्स वाई यानी कि दोनों का गुणा करना है तो 6/17 गुणे 11/23। अब इसको आगे हल करेंगे तो tan इनवर्स यहाँ देखिए पहले तो 17 और 23 का एलसीएम लेना पड़ेगा तो देखिए इसको एलसीएम लेके हल करेंगे तो इतना आएगा आपका 17 23 का एलसीएम 391, 17 से भाग देंगे तो 23 बार में, 23 में 6 का गुणा होगा 138 और 23 से भाग देंगे 17 बार में, 17 में 11 का गुणा होगा 187 और नीचे 1 माइनस 6 में 11 का तो 66 हो गया और नीचे आपका 17 23 का गुणा करके 391 हो गया। अब इसको आगे हल करेंगे तो tan इनवर्स इसको जोड़ना पड़ेगा तो ये 8 7 आपका 15 हो गया, 8 3 11 1 12 1 1 2 1 3 हो गया और बट्टे 391 हो गया और नीचे वाला हल करेंगे तो 391 से 66 घटाइए तो 11 से 6 गया 5, 8 से 6 गया 2 और यहाँ आपका 3 बचा और बट्टे 391 हो जाएगा। अब देखिए आगे हल करेंगे इसको तो tan इनवर्स आपका 325/391 है, 325/391 और नीचे वाला भिन्न ऊपर जाएगा तो पलट जाएगा यानी कि 391/325, 325 से 325 और 391 से 391 कट गया तो tan इनवर्स बचा कितना, एक बचा और tan इनवर्स यहाँ एक आपको पता होना चाहिए कि एक किसका मान होता है तो ये होता है tan π/4, π/4 मीन्स 45 डिग्री और tan इनवर्स tan π/4 इसको हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं π/4 क्योंकि tan इनवर्स tan x बराबर x होता है कब, यदि x क्या हो -π/2 से +π/2 के बीच में हो। तो देखिए यहाँ जो π/4 है वो आपका -π/2 से +π/2 के बीच में ही आता है इसीलिए ये π/4 नोट कर लिए और यही आपका दिया हुआ था राइट हैंड साइड में प्रूफ करने के लिए।
देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 9 नंबर, टेन इनवर्स रूट एक्स बराबर 1/2 कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स अपन 1 प्लस एक्स, इतना सिद्ध करके ले आना है। तो देखिए सेम इसी तरह का एक सूत्र होता है। सूत्र क्या होता है, 2 टेन इनवर्स एक्स का होता है। 2 टेन इनवर्स एक्स बराबर कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका सूत्र होता है। तो देखिए क्वेश्चन भी सेम इसी तरह का है। तो अगर हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलें तो इतना आ सकता है, बट इसमें 2 दिया हुआ है। तो देखिए करेंगे क्या, सबसे पहले तो हम लेफ्ट हैंड साइड नोट कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है टेन इनवर्स रूट एक्स। अब इसी को हल करके ले आना है 1/2 कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स बटे 1 प्लस एक्स। तो देखिए इस सूत्र को हम तभी लगा सकते हैं जब यहाँ 2 हो। तो अगर मान लीजिए हम 2 लिख लें, 2 टेन इनवर्स एक्स कड़ी में, तब तो इसका मान बदल जाएगा। तो हमको कुछ इस तरह से व्यवस्थित करना पड़ेगा कि हमको सेम यही मिल जाए। तो 2 हम गुणा कर रहे हैं तो 2 से भाग भी दे दीजिए, क्योंकि देखिए 2 से 2 कट जाएगा, आपका टेन इनवर्स एक्स रूट में फिर से वही मिल जाएगा। अब यहाँ से हम 2 टेन इनवर्स रूट एक्स का फार्मूला लगा सकते हैं। तो देखिए यहाँ से 1/2, 2 टेन इनवर्स कड़ी में एक्स है और 2 टेन इनवर्स एक्स, यही फार्मूला लगाना है। तो होता है सूत्र कॉस इनवर्स, कॉस इनवर्स देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है और यहाँ एक्स की जगह कड़ी में एक्स है, तो कड़ी में एक्स का स्क्वायर हो गया और बटे फिर होता है नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स की जगह यहाँ कड़ी में एक्स है ना, तो कड़ी में एक्स का स्क्वायर हो गया। अब इसको आगे हल करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा आपका, यहाँ से 1/2 ये कॉस इनवर्स, देखिए 1 माइनस कड़ी में एक्स का वर्ग करेंगे तो केवल एक्स होगा, और बटे 1 प्लस कड़ी में एक्स है उसका वर्ग करेंगे तो ये भी केवल एक्स ही होगा। और ये मिल क्या गया, यही ना आपका सेम राइट हैंड साइड में दिया हुआ है। देखिए 1/2 कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स अपन 1 प्लस एक्स, और यहाँ भी वही है 1/2 कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स अपन 1 प्लस एक्स। तो इस तरह से ये क्या हो गया, आपका प्रूफ हो गया। देखिए 10वां क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, कॉट इनवर्स रूट में 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट में 1 माइनस साइन एक्स और बटे रूट में 1 प्लस साइन एक्स और माइनस रूट में 1 माइनस साइन एक्स, इसको सिद्ध करके ले आना है कितना, x/2। तो करेंगे कैसे, देखिए सबसे पहले तो लेफ्ट हैंड साइड नोट कर लेंगे। अब करना क्या है, तो कॉट इनवर्स, थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना है, ये जो आपका दिख रहा है 1 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, क्योंकि पता होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो यहाँ हम थीटा की जगह थीटा बाई 2 ले रहे हैं, क्यों, क्योंकि इसको जब चेंज करेंगे तो ये थीटा बाई 2 के रूप में ही आएगा। देखिए साइन एक्स है तो इसको हम लिख सकते हैं 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। तो देखिए यहाँ एंगल एक्स में है तो इसको भी हम क्या करते हैं, इसको भी हम एक्स बना लेते हैं क्योंकि एक समान हो जाएगा। तो ये आपका हो गया, और प्लस ऐसे ही जो आपका इधर दिख रहा है ये 1 माइनस साइन एक्स, यहाँ भी हम 1 को क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 लिख सकते हैं। तो कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और माइनस साइन एक्स को क्या लिख सकते हैं, 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2, ये हो गया। अब नीचे वाला भी तो सेम ऐसे ही लिख सकते हैं ना, बटा करके, तो नीचे आपका हो जाएगा, देखिए 1 के जगह हम नोट करेंगे कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिखें या कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा लिखें, एक तो आएगा ही। फिर प्लस साइन एक्स है तो इसके जगह 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 और माइनस बगल में देखिए ऐसे ही 1 की जगह कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ये हो गया। उसके बाद माइनस 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2, ये आपका हो गया। अब देखिए
यहाँ से इतना तो समझ में आया होगा कि एक की जगह हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा वाला सूत्र लगा रहे हैं बाई टू करके। यहाँ भी एक की जगह वही है, लेकिन ये समझिए तो यहाँ से क्या किए हैं, ये जो सूत्र हम लगाए हैं, सूत्र होता है साइन 2x का 2 साइन x इंटू कॉस x। तो यहाँ से 2 निकाल रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, बाई 2 हो जाएगा। यानी कि अगर साइन x का फार्मूला लिखना हो तो 2 साइन x बाई 2 इंटू कॉस x बाई 2, यही फार्मूला होता है। और यही साइन x की जगह हर जगह क्या किया गया है, लिखा गया है। अब यहाँ से आगे हल कैसे करेंगे, तो देखिए ये आपका सूत्र बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, सब वही सूत्र है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ए और बी की जगह क्या है, कास है, साइन है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, कास एक्स बाई 2 और प्लस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं कास एक्स बाई 2 और माइनस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। यहाँ भी कास एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, और यहाँ कास एक्स बाई 2 और माइनस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। तो देखिए ऐसे नोट कर लेंगे, जो बताया गया है वही नोट किया गया है। पहला था कास एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, और दूसरा माइनस वाला था कास एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। ऐसे ही सेम नीचे भी था। अब यहाँ देखिए रूट के अंदर है, होल स्क्वायर है, बाहर निकलेगा तो स्क्वायर हट जाएगा, यानी कि बचेगा क्या, तो आपका बचेगा कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 और प्लस यहाँ से भी ये बाहर निकलेगा तो स्क्वायर हट जाएगा, यानी कि कॉस एक्स बाई 2 और माइनस साइन एक्स बाई 2। ये तो आपका ऊपर का हो गया। और नीचे देखिए क्या होगा, यहाँ से होल स्क्वायर हट जाएगा जब रूट से बाहर निकालेंगे, तो कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2। अब देखिए यहाँ से भी रूट से बाहर निकालेंगे तो स्क्वायर हट जाएगा, लेकिन माइनस का गुणा करेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, तो ये माइनस में कॉस एक्स बाई 2 और माइनस प्लस में साइन एक्स बाई 2। अब इसको हल कीजिए तो देखिए साइन एक्स बाई 2 प्लस में माइनस में कट जाएगा, कॉस एक्स बाई 2 प्लस और माइनस ये कट जाएगा। तो यहाँ से आपका बचेगा क्या, कॉट इनवर्स एक कॉस एक्स बाई 2 एक कॉस एक्स बाई 2, 2 कॉस एक्स बाई 2, और नीचे एक साइन एक्स बाई 2 एक साइन एक्स बाई 2, 2 साइन एक्स बाई 2, 2 से 2 कट गया, बचेगा क्या, कॉट इनवर्स कॉस बटे साइन क्या होता है, कॉट, यानी कि कॉट एक्स बाई 2। अब कॉट इनवर्स कॉट एक्स बाई 2 को हम डायरेक्ट एक्स बाई 2 लिख सकते हैं, और यही आपका लेके आना था राइट हैंड साइड में। अब यहाँ ध्यान दिया जाए तो कॉट इनवर्स कॉट एक्स बाई 2 को हम एक्स बाई 2 डायरेक्ट कैसे लिखे हैं, तो देखिए यहाँ बता रहे हैं आपको, सूत्र होता है कॉट इनवर्स कॉट एक्स बराबर एक्स, यदि x क्या हुआ आपका 0 से पाई के बीच में हो, ये होता है। तो ये 0 से पाई के बीच में है कि नहीं है, तो क्वेश्चन में आपका दिया था x बिलोंग्स टू 0 से पाई बाई 2, ये आपका क्वेश्चन में सॉरी पाई बाई 4 ये दिया हुआ था। तो देखिए क्वेश्चन में दिया था x जो है 0 से पाई बाई 4 के बीच में है, यानी कि 0 से पाई बाई 4 के बीच में है। तो हमको क्या पता करना है, x बाई 2 को हम डायरेक्ट लिखे ना, तो बाई 2 अगर करें तो 0 में 2 से भाग देंगे 0 ही आएगा, ये x बटे 2 और ये पाई बटे 8 हो जाएगा, यानी कि x बटे 2 जो है वो 0 से लेके पाई बटे 8 के बीच में ही है। और कॉट इनवर्स कॉट x को हम x लिख देते हैं कब, जब x 0 से पाई के बीच में होता है। तो देखिए x बटे 2 जो है 0 से पाई बाई 8 मतलब पाई से कम ही इसके बीच में ही आ रहा है, इसीलिए डायरेक्ट इसको पाई x बटे 2 लिखा गया है। देखिए 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है टेन इनवर्स रूट में 1 प्लस एक्स माइनस रूट में 1 माइनस एक्स और बटे रूट में 1 प्लस एक्स बट और प्लस रूट में 1 माइनस एक्स सिद्ध करके ले आना है इसको, पाई बाई 4 माइनस 1 बटे 2 कॉस इनवर्स एक्स। ये x का मान दिया हुआ है कि माइनस 1 बटे कहानी में 2 से बड़ा और बराबर और 1 से छोटा और बराबर होगा। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे तो इसको हल कैसे करेंगे, तो यहाँ जो x दिख रहा है ना, मान लेंगे कि माना x बराबर आपका कास 2 थीटा, मतलब x के जगह कास 2 थीटा रख के हल करेंगे। कॉस थीटा भी रख के हल कर सकते हैं, लेकिन बाद में उसको थीटा बाई 2 के रूप में चेंज करेंगे तब हल होगा, इसीलिए सीधे सीधे कास 2 थीटा रख के हल किया जा रहा है। अब देखिए यहाँ से टेन इनवर्स ये आपका
कड़ी में 1 प्लस एक्स की जगह कास 2 थीटा और माइनस कड़ी में 1 माइनस एक्स की जगह कास 2 थीटा और बटे ऐसे ही नीचे आपका 1 प्लस कास 2 थीटा और प्लस यहाँ हो जाएगा 1 माइनस कास 2 थीटा। अब यहाँ से करेंगे क्या, तो देखिए tan इनवर्स ये जो 1 प्लस कॉस 2 थीटा दिख रहा है इसके जगह हम रख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा। कैसे, पहले आपको सूत्र बता दे रहे हैं। तो देखिए सूत्र आपका होता है 2 कॉस 2 थीटा बराबर होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो माइनस 1 इधर आएगा तो प्लस 1, यानी कि कॉस 2 थीटा प्लस 1 बराबर क्या हो गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखिए कास 2 थीटा प्लस 1 कहें या 1 प्लस कास 2 थीटा, इसके जगह हम 2 कास स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, वही 2 कास स्क्वायर थीटा लिखा गया है। अब इसके लिए देखिए तो कास 2 थीटा का एक और सूत्र होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए माइनस में है ना, इधर आएगा तो प्लस में 2 साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ से 1 प्लस वाला कास जाएगा तो माइनस कास 2 थीटा, यानी कि 1 माइनस कास 2 थीटा की जगह 2 साइन स्क्वायर थीटा रख सकते हैं। तो यहाँ क्या रख देंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो चलिए रख के हल करते हैं। तो ये माइनस यहाँ हो जाएगा आपका 2 साइन स्क्वायर थीटा और बटी प्लस वाला है तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा, तो रूट में 2 कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस ये हो गया 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको और आगे हल करेंगे। तो देखिए सबसे पहले यहाँ से tan इनवर्स, यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा कड़ी के अंदर है तो कॉस स्क्वायर है तो ये तो बाहर निकल जाएगा, यानी कि कड़ी में 2 और गुणे कॉस थीटा और माइनस यहाँ से सेम ऐसे ही कड़ी में 2 गुणे साइन थीटा और बटे नीचे भी आपका कड़ी में 2 गुणे कॉस थीटा और प्लस कड़ी में 2 गुणे साइन थीटा। अब कड़ी में 2 कॉमन ले लेंगे तो tan इनवर्स यहाँ से देखिए कड़ी में 2 अगर कॉमन लेते हैं तो यहाँ से कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और बटे नीचे से कड़ी में 2 कॉमन ले लें तो कॉस थीटा और प्लस साइन थीटा ये मिलेगा आपका। कड़ी में 2 से कड़ी में 2 कट गया। अब कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, tan इनवर्स है, अंदर tan आ जाए तो आसानी से कर सकते हैं। तो tan आएगा कैसे, साइन बटे कॉस होगा तभी, तो कॉस कॉमन ले लीजिए। अब तो यहाँ से tan इनवर्स देखिए कॉस कॉमन लेंगे कॉस थीटा तो यहाँ से कॉस तो कट जाएगा 1 और माइनस कॉस कॉमन लेंगे मतलब भाग देंगे तो साइन बटे कॉस क्या हो जाएगा tan थीटा और ऐसे ही नीचे कॉस थीटा कॉमन लेंगे तो 1 प्लस tan थीटा हो जाएगा। अब कॉस से कॉस कट गया तो आपका बचा tan इनवर्स, यहाँ बचा 1 माइनस tan थीटा अपान 1 प्लस tan थीटा और ये क्या लिख सकते हैं हम, इसको हम लिख सकते हैं tan पाई बाई 4 माइनस थीटा। तो देखिए आगे हो जाएगा आपका यहाँ से tan इनवर्स ये आपका हो गया tan पाई बाई 4 माइनस थीटा। ये आप लोगों को पहले भी क्वेश्चन में बताया गया है। अब देखिए यहाँ से tan इनवर्स tan पाई बाई 4 माइनस थीटा, ये tan इनवर्स tan थीटा के रूप का है तो डायरेक्ट इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं पाई बाई 4 माइनस थीटा। अब देखिए पाई बाई 4 माइनस थीटा हमने माना था, क्या माना था देखिए यहाँ बता रहे हैं, माने थे यक्स बराबर कास 2 थीटा। तो यहाँ से करेंगे क्या, हमको थीटा का मान निकालना है। तो देखिए यहाँ से कॉस दूसरी तरफ जाएगा तो कॉस इनवर्स, यानी कि कॉस इनवर्स एक्स बराबर 2 थीटा और ये 2 गुणे में इधर आएगा बटे में, यानी कि 1/2 कॉस इनवर्स एक्स बराबर थीटा। तो थीटा की जगह हम इतना रख सकते हैं ना, तो यहाँ लिख देंगे 1/2 कॉस इनवर्स एक्स और सेम यही चीज़ आपका दिया हुआ था राइट हैंड साइड में लेके आने के लिए।